माता पिता के साथ आपके अंदर कुछ कमी होगी, आपके अंदर कुछ भय होगा, या आपको बोलने में कोई दिक्कत होगा, या आपको कुछ करने में दिक्कत होगा, तो उससे अपने आत्मबल को तैयार करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने माता पिता और उसके साथ जब वो अपने अध्यापक के पास आएंगे तो जो थोड़ी बहुत कमी है उसको आगे कैसे ठीक सके, एक गुरु के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। उस बात को आपको शेयर करना चाहिए अपने अध्यापक के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तभी एक पता चलेगा कि कहाँ किसकी कमी है। और आत्मबल बढ़ाना तो हम सब के अंदर है, हम सबको अपने आत्मबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम जब अपने आप को मजबूत रखेंगे, चाहे हम अपने अभिभावक, हमारे माता पिता के माध्यम से, चाहे अपने गुरु के माध्यम से, हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हमारे अंदर एक आत्मबल होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा सौभाग्य था, अपने सिद्धार्थनगर जनपद में एक स्कूल है, ये बनवापुर ब्लॉक में, इसका नाम है, गांव का नाम है हसुड़ी और सानपुर। वहां के प्रधान दिलीप त्रिपाठी हैं, दूसरे बार उनका कार्यकाल हुआ है। पहले कार्यकाल में उन्होंने अपने गांव को स्मार्ट विलेज बनाया, जो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सबसे पहले वाला स्कूल, पहले गांव था जिसको स्मार्ट विलेज बनाया गया था। स्कूल को बहुत अच्छी तरह से विकसित किया, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, माइक लगाए गए, जियो मैपिंग किया गया, और बहुत सारी चीजें उन्होंने वहां देना शुरू किया उस गांव के अंदर, कि हर एक व्यक्ति को काफी प्रसन्नता हुई और उसका उपयोग करना शुरू करा उन्होंने। ये पूरे 5 साल के बाद उन्होंने एक इसरो संस्था है हमारे देश का, जो मिसाइल बनाता है, जो अंतरिक्ष में यान बनाता है, जो सैटेलाइट बनाता है, उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति से उनका मुलाकात हुआ और उन्होंने कहा कि अपने स्कूल में आप क्यों नहीं एक इसरो से जुड़ा हुआ, अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ एक क्लासरूम बनाइए, और हम आपको उससे संबंधित चांद को देखने के लिए, तारों को देखने के जो हाई पावर टेलीस्कोप होता है वो हम देने के लिए आपको तैयार हैं। और बहुत सारे उपकरण, ड्रोन बनाने के लिए कैसे होता है, इस तरह का प्रयोग करिए और हम लोग आपका सहयोग करेंगे। जल्दी ही उन्होंने इस क्लासरूम का तैयार किया, बहुत सारे उपकरण आए, वैज्ञानिक आए, प्राइवेट सेक्टर के वैज्ञानिक आए, और उसके बाद धीरे धीरे इसरो के भी वैज्ञानिक आके, और वहां जब इसका प्रचार प्रसार हुआ तो लगभग अभी तक इस 1 साल नहीं है, 6 महीने के अंदर 10,000 बच्चे लगभग वहां पर आके क्लासरूम देख चुके हैं, लोगों से अपना बातें शेयर की है, अध्यापक से बात की है। और वो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, सरकारी जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल मिला के एक ही परिसर में, जिसके बच्चे 7वें क्लास, 8वें क्लास, 9वें क्लास जूनियर हाई स्कूल के, इनके सामने लोगों ने देखा। और हमारे अध्यापक, हमारे सरकारी अध्यापक हैं, और इसको देखने के लिए लगभग 10,000 बच्चे विभिन्न जनपदों से, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर के लोग वहां बच्चे अपने प्राइवेट और सरकारी देखने के लिए आए कि बच्चे कैसे होते हैं। अब इसका नतीजा ये निकला कि वहां वैज्ञानिक जब इसरो से आए, उन्होंने एक छोटी सी परीक्षा की इन बच्चों के बीच में, और 7 बच्चे को चिन्हित किया जिनकी जिज्ञासा थी कि अंतरिक्ष में होता क्या है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट कैसे बनता है, हम कैसे ड्रोन बनाते हैं, हम कैसे सेना के काम में सैटेलाइट बनाते हैं। सारी चीजें उनके दिमाग में, छोटी सी दिमाग में, 7वें कक्षा के, 8वें कक्षा के, 9वीं कक्षा के 7 बच्चे ऐसे लोग को चिन्हित किया, परीक्षा में उनको उत्तीर्ण किया। और उसके बाद अभी उनको, कल की बात मैं बता रहा हूँ, उनको अहमदाबाद से लौट के लाए। अहमदाबाद में इसरो का फैक्ट्री है जहाँ सैटेलाइट भी बनता है, जहाँ सेना के लिए उपक्रम सैटेलाइट बनते हैं, ड्रोन भी बनते हैं, अलग अलग तरीका के वहाँ पर फैक्ट्री में काम होता है। उन बच्चों ने जाके उस जगह पर जहाँ पर कोई जल्दी वैज्ञानिक के अलावा कोई जाता नहीं है, उन जगहों पर ले जाके वहाँ पर उनको दिखाया कैसे सैटेलाइट बनता है, कैसे तमाम चीज़ों का काम होता है, और उससे देश का कितना फायदा होता है। ये सारी चीजें उन्होंने देखा, वापस आए,
और उनने समय मेरे माध्यम से लिया था राज्यपाल महोदया से, जो हमारे आनंदभाई महामहिम आनंदीभाई पटेल जी हैं, उनसे समय लिया था। जो कल हम लोग ने एक बार उनके साथ बात किया। उन बच्चों से मेरा सीधा कोई ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, मगर महामहिम महोदया के बीच में जब उन्होंने पूछा कि आपने क्या देखा अहमदाबाद में उस फैक्ट्री के अंदर, अपनी बात कही है और मेरे सामने कही है, तो उन बच्चों का आत्मबल इतना ज्यादा था। एक एक बच्चे ने अलग अलग तरीका से अपनी बात रखी और कहा कि इस सैटेलाइट में ऐसे बनता है, सेना के लिए ये काम आता है, और कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं, अपने मन से जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, और उसको आखिरकार उन्होंने ये भी कहा कि हम इनमें से कई लोग हैं जो हम सोचते हैं कि खाली एक वकील या नेता या इंजीनियर या कोई इस तरह का MBA करने वाला नहीं, हम तो वैज्ञानिक भी बनना चाहते हैं और हम आगे भी काम करना चाहते हैं। इसकी जिज्ञासा उनके मन में भरा। ये एक छोटा सा उदाहरण मैं इसी जनपद का मैं आपको दे रहा हूं, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब वो आगे भी उनसे वैज्ञानिक और आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी बात सुनी है, और इसके बाद हर ब्लॉक में कम से कम एक स्कूल को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि एक क्लास को हम अंतरिक्ष से जोड़ने के लिए किस तरह से उसको विकसित कर सके, इस बात की भी एक योजना बन रही है। तो आज आपके पास इतना अच्छा एक मौका है। आपके स्कूल में, लक्ष्मी केंद्र स्कूल में, जो बच्चे ने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है भाषण के रूप में, नृत्य के रूप में, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किया। बहुत समझ बूझ के उन्होंने चाहे लिखा हो, चाहे उसको याद करके हो, या चाहे अपने तरह से अपने भाषण में उन्होंने बोला। ये आपके जो स्कूल के अध्यापक हैं, ये उनकी मेहनत, उनका बच्चों से एक इंटरेक्शन, उनके बच्चों से बात करना और उनका आत्मबल बढ़ा के उनको आगे तैयार करना भविष्य में, कि जिस तरह से भी आप हो, आप अपने पैर पर कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे कौन सा आपका कैरियर बनना चाहिए, क्या आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके जो अध्यापक गण होते हैं इनके माध्यम से आप लोग करते हैं। इसलिए फिर मैं वो बात करता हूँ कि अभिभावक को तो आना बहुत आवश्यक है कि अपने बच्चों के विकास के बारे में स्कूल किस तरह से पढ़ाई करवाता है, क्या उनको सिखाता है, कितने उनको नंबर आते हैं। यदि कोई नंबर कम भी आता है तो उससे कोई बुरी बात नहीं है। सभी लोग कोई 90 अंक वाला नंबर वाले बच्चे थोड़ा मिलते हैं, नंबर कम वाले भी मिलते हैं, 60 वाले भी मिलेंगे, 40 वाले भी मिलेंगे, कोई बहुत ही कम वाला मिलेगा। तो उसको कैसे विकसित करेंगे, वो आपका स्कूल के अध्यापक उसको आत्मबल बढ़ा के उसको समझेगा, समझाएगा, अभिभावक से करेगा। वातावरण घर के अंदर भी अच्छा होना चाहिए उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, और इस तरह से बच्चों को आगे विकसित करेगा तो वो बच्चा धीरे धीरे करके आगे अपने क्लासरूम के सभी साथियों के साथ भी हो जाएगा। इसलिए स्कूल का एक कार्यक्रम बहुत आवश्यक होता है, स्कूल का कार्यक्रम महत्वपूर्ण भी होता है। इसमें सब लोग जब आते हैं, और आप लोग का जब इसमें कोई दिन भी, मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल होने के नाते आप लोग ने भी कोई दिवस रखा होगा, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में, जहां आप लोग अभिभावक के साथ बातचीत करें, या बच्चों को बुला के उनसे पूछें कि अपने अभिभावक को बुला के कहें कि हमारे बच्चे अच्छे कर रहे हैं, मध्यम कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, उसको कैसे बढ़ाया जाए। इस तरह का एक हमेशा एक आपस में बातचीत, चर्चा होनी चाहिए। तो आज आपका प्रस्तुतिकरण के लिए, जैसे हमने पहले भी बताया, आपके प्रबंधक जी ने मुझे आज मौका दिया, अवसर दिया। दूसरी बार मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और अपनी बात मैंने थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया। इन बातों को आप लोग को भी गंभीरता से लेके अपने बच्चों को विकास के साथ उनको संस्कारित करना, उनको अनुशासित करना, उनका चरित्र निर्माण करना, ये हमारा मुख्य चीज होता है। कि आज बिना शिक्षा के आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आज की दुनिया में जब आपके हाथ में एक मोबाइल है और मोबाइल के जरिए आपके हाथ में पूरी दुनिया की समाचार है, दुनिया की सब कुछ है, तब आपको अपना शिक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। लड़की हो, लड़का हो, पूरी तरह से जितना क्षमता हो शिक्षित करना चाहिए, और आगे उनको अपने भविष्य का कैरियर चुनने के लिए उनको एक अवसर मिलना चाहिए, ताकि हमारा देश उसका उपयोग कर पाए, देश की सेवा में लगे और देश आगे बढ़े। यही हमारा आज का उद्देश्य भी है
कि हम कैसे अपने बच्चों को आगे भविष्य के लिए तैयार कर सकें, ये बहुत बड़ी बात रहती है। मैं पुनः अपने कौशल जी को और उनके पुत्र आलोक जी को और उनके अध्यापकगण, उनके प्रधानाचार्य, सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने पुनः एक बार अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।